सीट शेयरिंग में कांग्रेस की कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। किन राज्यों में होगा गठबंधन और कहां अगले लड़ा जाएगा चुनाव, किया साफ। ममता और केजरीवाल के बीच बातचीत के दरवाजे खुले रहने की कही बात। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस का प्लान रेडी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन को लेकर 5 सदस्यों वाली जिस कमेटी गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा पेज पंजाब को लेकर फंसता दिख रहा है। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता समेत बड़ा तबका आप के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उसका कहना है केरल की तर्ज पर कांग्रेस और आप आमने सामने लड़ें, इसके बाद में मिलाकर सीटें इंडिया गठबंधन की होंगी और बीजेपी को विपक्ष का स्पेस भी नहीं मिलेगा। वहीं राज्य के सांसदों का मानना है कि आप से गठबंधन का संगठन को फिलहाल नुकसान तो होगा, लेकिन 2024 के अहम चुनाव के लिहाज से गठजोड़ करने पर सीटें ज्यादा जीती जा सकेंगी। साथ ही इन सांसदों का कहना है कि पंजाब की केरल जैसी स्थिति नहीं है, वहां बीजेपी के अलावा अकाली दल भी है और दोनों के भविष्य में खुलकर या अंदर खाने मिल सकते हैं। वैसे भी इस तरह खबरें आ रही हैं कि बीजेपी आप के साथ गठबंधन कर सकती है और ऐसा होता है तो फिर आप और कांग्रेस के अलग अलग लड़ना का नुकसान हो सकता है। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 4-5 सीटों पर चुनाव जीत सकता है। कमेटी ने पंजाब के साथ दिल्ली को लेकर भी बात की है। कहा गया है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस को 2 या 3 सीट मिलती है तो आपके साथ गठबंधन करना चाहिए। 2 से कम सीट मिलने की सूरत में चुनाव अकेले लड़ने का सुझाव दिया गया है। वैसे आपकी ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि वो दिल्ली में कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़ सकती है, यानी दिल्ली में विकल्प खुले हुए हैं तो पंजाब को लेकर मुश्किल दिखाई दे रही है। कमेटी ने बंगाल में टीएमसी से गठबंधन की सिफारिश की है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस को अगर टीएमसी 7 से 9 सीट देती है तो उसी सूरत में गठबंधन करना चाहिए। जिस तरह से टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है, तो उस पर समझौता नहीं हो पाएगा। अगर ममता कांग्रेस को सम्मानजनक सीट देती है तो टीएमसी के साथ गठबंधन होगा, नहीं तो कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में ममता को एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए एक मुश्त अल्पसंख्यक वोट की जरूरत है और ये वोट उसे तभी मिल पाएंगे जब कांग्रेस के साथ टीएमसी गठबंधन होगा। हालांकि राज्य कांग्रेस ने अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ा है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि शिवसेना एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। ये कांग्रेस की जमीन वापसी का मौका है। राज्य इकाई ने 48 लोकसभा सीटों में से मजबूत 23 सीटों की सूची दी है। अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ा है। ये तो तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के साथ गठबंधन होगा और ये भी तय हो गया है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी सीटों को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कांग्रेस 20 से 23 सीटों पर चुनाव करीब लड़ सकती है। झारखंड में पिछली बार कांग्रेस ने 13 में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस उतनी ही सीटों पर दांव खेलेगी। 4 सीट जेएमएम, 2 सीटें आरजेडी और जेडीयू के लिए छोड़ी जाएगी। कमेटी को केरल पर चर्चा का फिलहाल जिम्मा नहीं दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में पहले से ही डीएमके और सहयोगियों के साथ तालमेल बना हुआ है, इसलिए वहां कमेटी की भूमिका सीमित है, जबकि यूपी को लेकर अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।